Discuss briefly how wave theory of light cannot explain photoelectric effect. Theoretical question है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, कैसे वो एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। तो जैसे पहला पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो ही फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस चीज को वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्यों? देखो, जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड पर। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होंगे। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है किसी मेटल के अंदर उन पर फोर्स इंक्रीज होगा। इंटेंसिटी इंक्रीज होने से इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? सी एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो अगर इंटेंसिटी इंक्रीज, सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, सो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इंक्रीज होगा। तो कभी ना कभी फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एमिट होकर बाहर आ जाएगा, मतलब मेटेरियल से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फोटोन की जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है या फोटोन की फ्रीक्वेंसी वो थ्रेशोल्ड से कम है, तो इंटेंसिटी चाहे कितनी भी कर लो आप, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर तो एमिट हो जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाएंगे, फील्ड बढ़ता चला जाएगा, फोर्स इंक्रीज होता चला जाएगा, या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी फोर्स लगने की वजह से, तो कभी ना कभी वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। केवल तभी एमिट हो सकता है जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट, पहला 3 पॉइंट लिखने। विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी, with increase in intensity the energy of electron will increase continuously and finally it should eject from the metal or material, जो भी हमने दिया from the metal according to wave theory of light। बट ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, इंटेंसिटी चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा। बट practically the electron does not emit if frequency is less than threshold frequency, whatever be the intensity, whatever be the intensity, इंटेंसिटी चाहे कुछ भी हो, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो नहीं सकता। दूसरा पॉइंट, अब अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सपोज एमिट हो रहा है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग किस पे डिपेंड करनी चाहिए? इंटेंसिटी पर, क्योंकि इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन के मिलने वाली एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से निकलेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, और फोटोन की एनर्जी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो केवल किस पे डिपेंड करती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मेटल की है, और जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, एक फोटोन की एनर्जी, मतलब फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी में क्या आता है? नंबर ऑफ फोटोन्स। एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर पाता है, और फोटोन की एनर्जी पर डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहां पर वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, the energy, kinetic energy of electron
शुड इंक्रीज with increase in intensity, but practically it is not so, ऐसा है नहीं. The kinetic energy of photoelectron depends on frequency of incident light, not its intensity. इसकी इंटेंसिटी पर नहीं डिपेंड करती. थर्ड, अगर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करे, ठीक है ना, तो ये सब चीजें हैं. अब जैसे हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं, लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट. तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन को मेटेरियल से बाहर निकलने के लिए कम से कम कुछ एनर्जी चाहिए. तो वो एनर्जी अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जो वेव्स आ रही है उनको एब्जॉर्ब करता जाएगा, मतलब उनसे एनर्जी लेता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, तो एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज होती चली जाएगी ऐसे. सो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में कुछ फाइनाइट टाइम लगेगा. लेकिन जैसे हम प्रैक्टिकली करते हैं, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाता है जैसे फोटोन इंसिडेंट करता है, मतलब फोटोन के गिरने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में बहुत कम टाइम है, 10⁻⁹ सेकंड, या इसको 0 भी कंसीडर कर लो, नेग्लिजिबल टाइम है. जैसे ही फोटोन गिरेगा इलेक्ट्रॉन तुरंत एमिट हो जाएगा. देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर है तो वो कितना है, 10⁻⁹ सेकंड, ना के बराबर. बट वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग लाइट इंसिडेंट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करता जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, या जो भी लाइट वेव्स है उनसे एनर्जी गेन करता जाएगा. एक कंडीशन ऐसी आएगी या थोड़ी देर के बाद उसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन मटेरियल से बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ टाइम लगेगा फाइनाइट. लेकिन ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तो तुरंत निकल जाता है. इसका मतलब उसके पास जो एनर्जी आ रही है वो एक बंडल की फॉर्म में आ रही है. एक पैकेट है, उसने पैकेट एब्जॉर्ब करा तुरंत निकल गई. ये नहीं कि छोटी छोटी एनर्जी आई, पहले 1 जूल मिली फिर 2 जूल मिली, इस तरह से नहीं है. एक साथ आएगी सारी की सारी, मतलब एक पैकेट की फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में, उसको एब्जॉर्ब करेगा और तुरंत एमिट हो जाएगा. ये नहीं कि धीरे धीरे उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, the energy of electron will increase continuously and it ejects out after some time when its energy becomes enough. That is, there is a finite time gap, काफी ज्यादा हुआ, finite time gap between the incident of light and emission of electron. But practically it is not so, as electron ejects out as light is incident. तो ये 3 पॉइंट है जो आपको लिखने हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए.